सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और जैसा आप देख रहे हैं आज नया टॉपिक है हमारे पास लिस्ट इन पाइथन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने का भी है, कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है और इजीली आप समझ भी लोगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, जो बनाते हैं L1। एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, इनिशियलाइज की है, जिसके अंदर ये वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 मैंने पुट किए हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट इज ए लिस्ट, लिस्ट है क्या और कैसे वो डिक्लेयर की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट है क्या। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, लगातार आने वाली एक सीक्वेंस, वन बाय वन एक वैल्यू आई, फिर नेक्स्ट वैल्यू आई, फिर नेक्स्ट वैल्यू आई। तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मैं कह सकता हूं। इसमें देखो डिक्लेयर कैसे की जाती है, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इसके डिक्लेरेशन के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज ए म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल किसको कहते हैं? म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम बाद में चेंज कर सकें। तो जिसको बाद में एडिट करके हम चेंज कर दें या कोई नई अपडेट वैल्यू कर दें, तो उनको हम म्यूटेबल टाइप कहते हैं। तो ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट है एक तरह से कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो इस तरह से एक ब्रैकेट्स में, इसके ब्रैकेट्स में पैक की जाती है वैल्यूज, और सबके सब सेपरेटेड बाई कोमा। वैल्यूज सेपरेटेड बाई कोमास। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पे डाटा टाइप अगर हम देखें कि एक क्या है, L1 क्या है, एक सीक्वेंस डाटा टाइप है, सीक्वेंस टाइप है। हम इसको सीक्वेंस टाइप भी कह सकते हैं। सीक्वेंस डाटा टाइप। अब ये इसके अंदर वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? तो हम अगर देखें कि इसके अंदर अगर हम एक लिस्ट को देखें तो लिस्ट के अंदर किस टाइप की वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। तो इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, हमारी फ्लोट वैल्यूज भी हो सकती हैं, और खुद में एक लिस्ट खुद भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है। इसके अंदर हम लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक L2 लिस्ट ले रहा हूं, जिसके अंदर मैंने 1 2 3 और 4 यहाँ पे किया, और फिर इसके अंदर से फिर से एक इसके अंदर मैंने एक और यहाँ पे डिक्लेयर कर दी B, 5 and 6। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटीजर्स थे, साथ में इसके अंदर यहाँ पे एक लिस्ट और आ गई। तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है दूसरी, और हमारे पास स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ये। जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट और बना देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम उसका। तो 1 2.2 3 S, और यहाँ पे मैंने एक जो था ये वही ले लिया मैंने, यहाँ पे B 5 and V। इस तरह से एक मैंने एक लिस्ट बना ली। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी है, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज भी है, और खुद एक लिस्ट भी इसके अंदर गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लिस्ट के अंदर कई सारी टाइप की वैल्यूज दी जा सकती है, स्ट्रिंग भी दी जा सकती है, फ्लोट भी दी जा सकती है, इंटीजर वैल्यूज भी दी जा सकती है, और खुद लिस्ट भी दी जा सकती है। तो देखो ऐसे कॉम्बिनेशन को इसको हम ऐसे एक नाम और दे देते हैं यहाँ पे, जिसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस इन नेचर हम कह सकते हैं।
लिस्ट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेंगी। अंदर लिस्ट दिखाई दे रही है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लोट्स दिखाई दे रहे हैं। उनका कॉम्बिनेशन को हमने एक सीक्वेंस कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दे दिया, एक लिस्ट नाम दे दी। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज ए लिस्ट, और अगर हम डिक्लेयर करना चाहें तो एक ब्लैंक लिस्ट भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो इस तरह से की जाती है कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब नल वैल्यूज है उसके पास, तो इस तरह से एक ब्लैंक लिस्ट भी डिक्लेयर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेक्सिंग। तो अगर हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं, कोई भी एक गिवन लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। मान लेते हैं कोई L1 लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 2, 1, 8, 9, 6, 4, 3, 7। तो मेरे पास एक गिवन लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स है टोटल। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 9 है। तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग हमें इस तरह से करनी होती है। फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, तो दिस प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एक हमारे पास रिवर्स इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं इसकी। तो जैसे देखो -1, -2, -3, ये 0 से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि 0 की इंडेक्सिंग ये है -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो इस तरह से हमें इंडेक्सिंग करनी है, रिवर्स ऑर्डर में भी और फॉरवर्डिंग ऑर्डर में भी। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम दोनों में प्लस माइनस में हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। जैसे कि अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं L1, और यहाँ पे इंडेक्स एक मैं लिख देता हूँ 5। तो अब L1 5, यहाँ पे 5 इंडेक्स गिवन है, तो 5 पे क्या वैल्यू है 6, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा 6। अगर मैं यहाँ लिखूं L1 0, तो मेरे पास इंडेक्स में क्या आ जाएगा 5, और मैं लिखूं L1 और यहाँ पे लिखूं -7, तो मेरे पास इंडेक्स में क्या आ जाएगा 1। और मैं अगर लिखूं L1 और यहाँ पे लिख दूं -10, तो क्या आएगा। तो देखो अगर मैंने -10 लिखा पर मेरे को -10 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, इंडेक्स में वो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि -9 तक वैल्यू है यहाँ पे, तो इंडेक्स -9 तक है, तो -10 के लिए नहीं है, तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगी। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं और ऐसा इंडेक्स हम सर्च कर रहे हैं, एक वैल्यू को सर्च कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो वहां पे हमारे पास एरर जनरेट होती है। तो ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स एरर। तो ये हमारे पास इंडेक्स एरर यहाँ पे जनरेट होती है। इंडेक्स एरर कहाँ पे जनरेट हो रही है, जहां पे हम ऐसी वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं जिसका इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी जगह पे हमारे पास इंडेक्स एरर आएगी। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइसिंग ऑपरेशन इन लिस्ट। तो यहाँ पे हम स्लाइसिंग के देखेंगे कि एक लिस्ट को स्लाइस पार्ट्स कैसे बनाने हैं, और पार्ट से एक इंडेक्सिंग की हेल्प से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक लिस्ट हम बनाएंगे और उसकी इंडेक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बना ली। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देखें तो इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9।
तो इस तरह से रिवर्स इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो आप लोग कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि L1, अगर मैं कहता हूं L1 और मुझे चाहिए 4 वैल्यू, तो अब यहाँ पे मेरे पास 4 पे क्या है, E। तो अगर मैं कहता हूं L1 और यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू मैं दे रहा हूं -8, तो यहाँ पे -8 इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है, B। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग। तो अब इनमें स्लाइसिंग हम इनको यूज कैसे करना है। तो स्लाइसिंग से पहले हम स्लाइसिंग का एक सिंटेक्स देखते हैं। तो अगर हम स्लाइसिंग में देखेंगे तो एक सिंटेक्स हमारे पास आता है, स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। तो यहाँ पे जब भी कोई लिस्ट हमें गिवन है और उसमें इस तरह से कुछ गिवन है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो हमें पहले को स्टार्ट, दूसरे को स्टॉप और स्टेप मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं L1 और इसके अंदर 2 और 9 और यहाँ पे मैं लिख दूं 2, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज एंडिंग पॉइंट स्टॉप एंड दिस इज स्टेप। तो अब यहाँ पे एग्जांपल कुछ हम लेते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग के। फॉर एग्जांपल L1 और यहाँ पे लिखते हैं हम 2 2 6, तो इसका मतलब है 2 से लेके 6। अब यहाँ पे एक चीज बताने की है, जो भी ये स्टॉप होता है, जो भी वैल्यू स्टॉप पे लिखोगी, इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इस वैल्यू को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो अब यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 2 5 देखना है, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो 2 पे क्या है हमारे पास C, 3 पे क्या है D, 4 पे क्या है E एंड 5 पे क्या है 11। तो हमें यहाँ पे 6 वैल्यू नहीं लेनी, 6 वैल्यू के लिए हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी, 6 से एक कम चलना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग की, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर हम देखते हैं तो -8 को अगर -3 करूं मैं, तो देखो जब भी इंडेक्सिंग हम देखते हैं तो यहाँ वाला नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होता है, तभी हम इंडेक्सिंग में चल पाएंगे। अगर हमने ऑपोजिट कर दिया ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे -3 नहीं होगा, -3 वैल्यू नहीं लेनी, तो -3 की वैल्यू नहीं लेनी, उससे पहले वाली सारी वैल्यू लेनी है। देखो हमें ऐसे चलना है, इस तरह से चलना है, तो यहाँ पे कैसे चले थे, 2 से लेके 5 तक, यहाँ पे -8 से लेके -2 तक, 3 पे तक नहीं पहुंचना है, -8 से लेके -4 तक, -8 से लेके -4 तक, 3 तक नहीं पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -8 पे क्या वैल्यू है B, फिर C, D, E और -4 पे 11, तो अभी हमें -3 इंडेक्सिंग नहीं लेनी है। तो अब ये तो बात होगी आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग की। अब हम स्लाइसिंग की और थोड़ी बात करते हैं, जिसमें कोई वैल्यू एब्सेंट हो तो हमें क्या करना है। कोई वैल्यू एब्सेंट हो तो मान लेते हैं कोई एक हमें वैल्यू दी है L1 और उसके अंदर मेरे को पास दोनों वैल्यू एब्सेंट है, ये भी और ये भी, कोई एंडिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग, कोई एंड नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि पूरी की पूरी हमारे पास जितनी ये लिस्ट गिवन है वो सब आ जाएगी, पूरी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे L1 और स्टार्टिंग इंडेक्स में लिख रहा हूं यहाँ पे, पर एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे एब्सेंट है, तो एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 से लेके 8 तक सब वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं L1 और यहाँ पे मैं पहला नंबर एब्सेंट कर दूं और लास्ट नंबर मैं कर दूं 7, तो अब ध्यान रखना जो 7th पोजीशन है वो नहीं आएगी, उससे पहले वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, उससे पहले वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 से पहली वाली कितनी वैल्यू है 6, तो 0 to 6 आ जाएगी, 0 to 6, 0 1 2 3, ऐसे 0 1 2 3 6 तक हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम रिवर्स
इंडेक्सिंग का देखें तो रिवर्स इंडेक्सिंग में मैंने -8 लिख के छोड़ दिया, तो इसका मतलब है -8 से लेके -1 तक सब वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला इंडेक्सिंग नहीं लिखा और यहाँ पे लिखा -2, तो इसका मतलब है -2, तो -2 को नहीं लेना, -2 को नहीं लेना और -2 से इधर माइनस यहां तक लास्ट तक, क्योंकि यहाँ वैल्यू कोई ऑप्शन है, यहाँ वैल्यू कोई गिवन नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक सारी वैल्यू इसमें आ जाएंगी, ये सब वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। कहां से कहां तक? -3 से -9 तक। तो यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा एंड 11 एंड 12 ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेपिंग की। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्टेप, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्टेपिंग दी हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूं, यहां से मैं ले लेता हूं 2 और यहां पे ले लेता हूं 7 और यहां पे लेता हूं 2, तो ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है जिसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, इससे एक कम तक रहना है, और ये स्टेपिंग है, इतना स्टेप्स हमें आगे बढ़ना है। अब स्टेपिंग का मतलब क्या है? 2, तो 2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा 2, तो 2 से हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारे पास 2 पे क्या वैल्यू है? C, तो हमने C वैल्यू ले ली। अब इसके बाद 2 स्टेप आगे चलना है, 2 स्टेपिंग है तो 2 स्टेप आगे चलना है, तो 2 के बाद 2 स्टेप 4, तो 4 में क्या है हमारे पास? E, तो 4 के बाद फिर 2 स्टेप आगे चलना है, पर 2 स्टेप आगे क्या है हमारे पास? 6, तो 6 पे क्या है हमारे पास? 12। तो अब यहाँ पे 7 वैल्यू वैसे स्टेपिंग में आती नहीं है और वैसे भी हमें 7 वैल्यू लेनी भी नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेपिंग है, स्लाइसिंग है, और कैसे हमें इंडेक्सिंग से हम लिस्ट को सोल्व आउट करना है और कैसे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अब कोई लिस्ट, नई लिस्ट मेरे को असाइन करनी हो, पहले से एक लिस्ट मेरे को गिवन है और कोई नई लिस्ट, उसमें कोई नई लिस्ट मैं बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे बनाऊंगा L2 और उसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा L1, और उसमें क्या वैल्यू असाइन कर रहा हूं मैं? -7 to -2, और स्टेपिंग मैं देता हूं 2 की, तो 2 की स्टेपिंग मैंने यहाँ पे दे दी, या इसमें मैं -2 की स्टेपिंग दे देता हूं, तो यहाँ पे 2 की स्टेपिंग दे दी, तो 2 आगे तक हमारा रिवर्स में चलेगा। तो अब यहाँ पे या आपको स्टेपिंग समझ आ गई होगी, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, लिस्ट आएगी, वो इसको असाइन कर दी जाएगी। तो ऐसे ही हम लिस्ट को स्लाइस करके किसी दूसरी लिस्ट में हम बना सकते हैं, वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं। तो ये हमारे सब स्लाइसिंग ऑपरेशन थे बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हमारा अगला टॉपिक है बिल्डिंग फंक्शन इन पाइथन, तो जिनको हम लिस्ट के साथ यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 लिस्ट हम डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले L1, इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरी एक लिस्ट और डिक्लेयर कर लेते हैं L2, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 6 7 8 एंड 9। अब सबसे पहले जो हमारा बिल्डिंग फंक्शन है दैट इज अपेंड, तो अपेंड का हम कैसे यूज करेंगे? तो हम ये सभी फंक्शन, जितने भी हमारे फंक्शंस है, तो इनको यूज कैसे करते हैं? हम लिस्ट डॉट करके हम यूज करेंगे। लिस्ट का नाम जो भी है, लिस्ट डॉट करके फंक्शन का नाम लिखेंगे हम। तो यहाँ पे अपेंड की बात करते हैं, तो अपेंड क्या करता है कि अपेंड यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। तो जैसे मैं इस लिस्ट में यहाँ पे 10 ऐड करना चाहता हूं लास्ट में, तो मैं क्या करूंगा? L1 डॉट अपेंड, और यहां लिख दूंगा 10। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जो लिस्ट आएगी मेरे पास, वो लिस्ट कैसी होगी? 1 2 3 4 5 एंड लास्ट एलिमेंट इज 10। तो यहां पे क्या हुआ कि अपेंड की वजह से
इस ये जो 10 वैल्यू है ये लिस्ट में लास्ट में ऐड हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सटेंड की। हमें सभी जो फंक्शन यूज करने हैं वो ऐसे ही यूज करने हैं, लिस्ट का नाम डॉट आगे फंक्शन का नाम, तो इसी तरह से सारे हमें बिल्ट इन फंक्शन यूज करने हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंड की। तो एक्सटेंड में हम L1 डॉट एक्सटेंड और यहां पे लिख देते हैं L2। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हम इस लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं इस लिस्ट के साथ, तो दोनों लिस्ट को कंबाइन कर रहे हैं एक तरह से। तो दोनों लिस्ट हमारे ऐड होंगे, तो L1 को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो L1 पहले आ गया 1 2 3 4 एंड 5। ये ऊपर ले रहा हूं मैं, इस वैल्यू को नहीं ले रहा हूं डेटेड को। अब फिर 6 7 8 एंड 9, ये मेरे पास एक एक्सटेंडेड लिस्ट बन गई। अब बात करते हैं इंसर्ट की। तो अब इंसर्ट में मेरे को इंडेक्स देना होता है, इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करनी होती है, फिर उस इंडेक्स पे एक वैल्यू डिफाइन करनी होती है कि उस वैल्यू पे मेरे को क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स ले लेता हूँ 2 और वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 11। तो हमारे पास लिस्ट 1 है, ये हमारे पास लिस्ट 1 है, तो इसका इंडेक्स 0 1 2, तो 2 इंडेक्स यहाँ पे है। तो 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे 11 वैल्यू आ जाएगी 2 इंडेक्स पे, और बाकी इंडेक्स आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 1 2 0 1 2, तो 2 पे हमने 11 दे दिया, तो 11 3 4 एंड 5। तो जो इंडेक्स था यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो 2 पे हमने 11 रख दिया, तो बाकी वैल्यूज आगे चलेगी हमारी। अब हम रिवर्स की बात करते हैं। तो अगर हम L1 डॉट रिवर्स यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो भी ये किसी भी ऑर्डर में होगी, जिस भी ऑर्डर में होगी, उसका रिवर्स यहां पे हो जाएगा। तो रिवर्स में क्या होगा, 4, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लास्ट वैल्यू 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। लास्ट वन इज इंडेक्स। तो इंडेक्स को यूज करते हैं, देखो कैसे, L1 डॉट, अब मेरे को यहां पे किसी वैल्यू का इंडेक्स जानना है, मेरे को इंडेक्स जानना है 5 का, कि 5 जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे है। तो कहां पे लिस्ट में 5 वैल्यू किस पोजीशन पे में, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। तो 5 किस पोजीशन पे है, 4 पे, तो मेरे पास यहां पे रिजल्ट क्या जाएगा 4। तो ये आपका सबसे पहले शुरू के 5 फंक्शन है। अभी नेक्स्ट फंक्शन सॉल्व बताता हूं आपको। अगेन नेक्स्ट बिल्डिंग फंक्शंस। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट को, तो एक लिस्ट को कैसे अपडेट करना है, एक लिस्ट में वैल्यू कैसे अपडेट करनी है, वो यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे फिर एग्जांपल हम ले लेते हैं L1, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ये वैल्यूज हैं, और हमें इनका इंडेक्स पता है 0 1 2 3 4, ये हमारे पास इंडेक्सेस है। तो किसी एक इंडेक्स को अपडेट करना है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करनी है। आपको शुरू में ही बताया था मैंने कि जो लिस्ट होती है म्यूटेबल होती है, उसकी वैल्यू किसी टाइम पे भी चेंज की जा सकती है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है। तो सपोज हमें जो इंडेक्स 2 है इस पे वैल्यू चेंज करनी है, जो 3 है उसकी जगह कोई और वैल्यू हमें रखनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम L1 और इंडेक्स क्या है 2, और उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे 11, और दोबारा से अगर हम लिखते हैं प्रिंट L1, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 की जगह पे अब क्या होगा 11 4 एंड 5। इस तरह से एक लिस्ट को अपडेट किया जा सकता है, उसकी किसी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। अगर मैं यहां पे लिखूं लेंथ ऑफ किसका L1, तो L1 की क्या लेंथ है 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5, तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5। तो अब बात करते हैं सॉर्ट की।
तो सॉर्टिंग में अगर हम देखें तो सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में उसको लगाना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी लिस्ट को अरेंज कर रहे हैं, तो दैट इज सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में देखो, अगर हम सॉर्टिंग में देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सॉर्ट है ये असेंडिंग ऑर्डर में, फिर भी हम L1 डॉट सॉर्ट लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। और अगर हम L1 डॉट सॉर्ट और यहां पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दे, अगर ऐसा कुछ करें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। अगर हमने बाय डिफॉल्ट रखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर हम L1 डॉट सॉर्ट करें और अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं क्लियर की, तो L1 डॉट, अगर L1 डॉट हम क्लियर फंक्शन को यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो भी लिस्ट होगी वो क्लियर हो जाएगी, जो भी एलिमेंट होंगे क्लियर हो जाएंगे। डिलीट नहीं हुई है, अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें तो वो इस तरह से प्रिंट होगी, तो प्रिंट होगी तो मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स गिवन थे वो सब क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं मैक्स की, तो मैक्सिमम ऑफ L1, अगर मैं लिखूं मैक्स और अंदर लिखूं L1, तो L1 लिस्ट 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो यहां पे प्रिंट होगी। अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम ऑफ L1, तो यहां पे हमारे पास 1 वैल्यू है, 1 इज मिनिमम इन दिस लिस्ट। अब आगे हम दूसरे फंक्शंस पढ़ते हैं बड़ा। नेक्स्ट 4 फंक्शंस आर पॉप, डेल, रिमूव एंड काउंट। तो इन 4 फंक्शंस के बारे में और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो पॉप का यूज हम स्टैक में यूज करेंगे, पॉप का, और तो पॉप को हम स्टैक में यूज करेंगे। स्टैक फंक्शंस जब देखेंगे तो तब हम देखेंगे कि पॉप का कैसे यूज हो रहा है। पॉप का यूज होता है कि एक एलिमेंट को पॉप आउट करना। पॉप आउट करना मतलब एक एलिमेंट को डिलीट करना किसी भी लिस्ट में से। तो अगर हम यहाँ पे पॉप लिखते हैं, पॉप -2, तो अगर एक लिस्ट हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो एक लिस्ट मैंने मान ली, तो यहाँ पे पॉप -2 लिखता हूं, तो पॉप -2 का मतलब है -2 इंडेक्स से वैल्यू को मेरे को पॉप आउट करना है, तो L1 डॉट पॉप -2। तो अब कौन सी वैल्यू यहाँ पे पॉप अप हो रही है, -2, तो -1 -2, तो कौन सी हमारे पास वैल्यू पॉप अप हो रही है, 4। और साथ में यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमारे पास पॉप हो रही है, 4। ये एक तरह से डिलीट हो रही है, ये इस लिस्ट में से डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट लिस्ट बचेगी वो क्या बचेगी, 1 2 3 एंड 5, क्योंकि यहां से 4 डिलीट हो गया। अब अगर हम देखते हैं L1 डॉट पॉप, अगर यहां पे 1 करते हैं तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, तो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट दे रखा है मुझे वो डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट कौन सी रह जाएगी, 1 3 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे मैंने -2 पे तो डिलीट कर दिया था, फिर 1 से इंडेक्स से भी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करें L1 डॉट पॉप, सिर्फ पॉप करते हैं, तो इसके अंदर मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं दी, तो क्या होता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है, वो पॉपअप हो जाती है इसमें। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या बची यहाँ पे, 5, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 एंड 3। अब डिलीट की बात करते हैं। डेल भी क्या कर रहा है, डिलीट ही कर रहा है। अब मैं आपको दोनों के डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिलीट को हम कैसे यूज करते हैं, DEL L1 और साथ में इंडेक्स हम देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने दिया 3, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो 3 पे है 4, तो ये 4 एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों ही डिलीट कर रहे हैं, ये भी डिलीट कर रहा है, ये भी डिलीट कर रहा है, पर ये डिलीट करते ही साथ में
उस वैल्यू को भी प्रिंट करता है जो डिलीट किया इसने। तो ये लिस्ट में से जो भी वैल्यू इसने डिलीट किया उसको भी साथ में ही प्रिंट करता है, पर ये डायरेक्ट डिलीट कर देता है। ये डायरेक्ट डिलीट करता है, ये नहीं बताता कि कौन सी वैल्यू इसने डिलीट की है। हमने इंडेक्स दिया, इंडेक्स पे जाएगा और उस वैल्यू को डिलीट कर देगा, पर वो साथ में वो वैल्यू भी दिखाता है पॉप में कि ये एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया है। अब आप बात करते हैं रिमूव की। तो रिमूव में अगर हम यहाँ पे देखें तो L1 डॉट रिमूव, और मैं यहाँ पे रिमूव में लिखता हूं 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं रिमूव। तो इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम इंडेक्स दे रहे थे, इंडेक्स वैल्यू दे रहे थे, पर यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ 3 को रिमूव कर देगा, यहाँ से 3 को रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 4 एंड 5 लिस्ट के अंदर। अब बात करते हैं काउंट की। तो L1 डॉट काउंट और अंदर देता हूं मैं 2। तो ये एक वैल्यू है, ना कि एक इंडेक्स है। तो यहाँ पे अगर हम L1 डॉट काउंट करें और अंदर 2 वैल्यू दे रहे हैं तो इस लिस्ट में वो काउंट करेगा कि 2 वैल्यू कितनी बार आई है इस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे इस लिस्ट में हम देख रहे हैं तो 2 वैल्यू एक ही बार आई है, एक ही बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पे 1 आउटपुट आ जाएगा। तो काउंट क्या कर रहा है कि टोटल नंबर टाइम्स कोई वैल्यू अगर हम देख रहे हैं कि कितने बार रिपीट हो रही है तो उसको यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। तो ये बेटा ये सारे फंक्शंस थे हमारे बिल्ट-इन फंक्शंस पाइथन में जो हमने लिस्ट में यूज किए। अभी इसी वीडियो की सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि इन्हीं का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल में, और उनके प्रोग्राम्स और कमांड्स हम रन करवाएंगे और लिस्ट के कुछ एग्जाम्पल लेके उनको रन करवाएंगे और ये फंक्शन सारे यूज करेंगे हम प्रैक्टिकल में। थैंक यू बेटा।